हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। तमाम बच्चों का न्यूरॉन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि बच्चा पार्टी आप सभी को पता है, इंतज़ार की सारी घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं। जामिया और एएमयू दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ के स्कूल के फॉर्म्स आ चुके हैं। 4-5 दिन पहले जामिया के जब फॉर्म्स आए थे तो बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज थे। बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, सर जामिया ने अपने फॉर्म रिलीज़ कर दिए हैं, एएमयू की तरफ से कौन सा नोटिफिकेशन आएगा, एएमयू अपने स्कूल्स के फॉर्म कब रिलीज़ करने वाला है। तो बेटा तमाम बच्चों को हम ये न्यूरॉन एकेडमी की तरफ से बताना चाहते हैं कि जामिया ने और एएमयू ने दोनों ही अपने स्कूल्स के फॉर्म को रिलीज़ कर दिया है। दोनों ही स्कूल के फॉर्म्स आ चुके हैं, दोनों वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। आप दोनों स्कूल्स के जाकर फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपकी अभी तक की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरा बताने वाले हैं। अभी कल जो है एएमयू का नोटिफिकेशन आया है, कल ही हमने आपके लिए वीडियो तैयार कर ली थी, थोड़ा लेट हो चुका है। बाकी आज की इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट जो है इंफॉर्मेशन लेकर आ गए हैं। सर आज की इस वीडियो के बारे में हम जो है देखने वाले हैं कि एएमयू का एग्ज़ाम डेट क्या होने वाला है ना। इसी वीडियो के अंदर जो है देखने वाले हैं आपको स्ट्रेटेजी कैसे करनी है। सर एलिजिबिलिटी हमारी क्या होगी, हम फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, वो सब इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। और सर इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है ना। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस एक सिंगल वीडियो के अंदर मिलने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक के लिए वीडियो के साथ जुड़िएगा, है ना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले बेटा मैं आपको ये बता देता हूँ कि सर हमारे आप सबके दिमाग में एक बात होगी, सर हमारे यहाँ पर बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, सर क्यों ज़रूरी है कि हम एएमयू के अंदर ही एडमिशन लें, या एएमयू के अंदर पढ़ना इतना ज़रूरी क्यों है, या एएमयू के अंदर पढ़ने से सर क्या फ़ायदा होने वाला है। तो बेटा ये चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ तो बता ही सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं एएमयू के अंदर जब इंशाल्लाह आपका एडमिशन हो जाएगा, आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको एएमयू के अंदर एक तराना मिलेगा। उस तराने की कुछ लाइनों से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एएमयू के अंदर पढ़ने से क्या अलग होता है, या सर एएमयू के अंदर पढ़ना क्यों ज़रूरी है। देखिए जब आप तराना सुनते हैं एएमयू का तो उसके अंदर एक लाइन आती है बेटा, जो अब्र यहाँ से उठेगा वो सारे जहाँ पे बरसेगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एएमयू के अंदर ऐसे लाखों बच्चे हैं बेटा जो अपनी तालीम यहाँ से हासिल कर चुके हैं और जिन्होंने दुनिया के अंदर, दुनिया के हर गोशे के अंदर अपने जौहर दिखाए हैं। एएमयू ने जो है मुल्कों को उनके वज़ीर आज़म दिए हैं, वज़ीर आला दिए हैं, बेहतरीन बेहतरीन साइंसदान दिए हैं, बहुत ऊंची ऊंची पोस्ट के ऊपर एएमयू के लोग पहुंचे हुए हैं। तो ये वो इदारा है बेटा जिसको सर सैयद ने जो है 1875 के अंदर जो है 1875 के अंदर इस इदारे की नींव रखी थी, है ना। और तब से इस इदारे ने दुनिया के अंदर अपना नाम बना कर रखा हुआ है। हर तरीके का बहुत बहुत कामयाब लोग एएमयू से पढ़ के निकले हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप भी एएमयू जैसे और जामिया जैसे इदारे के अंदर जो है अपनी तालीम हासिल करें। आगे इस वीडियो के अंदर बेटा समझ लेते हैं कि एएमयू के अंदर सर स्कूल कौन कौन से होने वाले हैं। तो एएमयू के अंदर टोटल जितने स्कूल है, पहले मैं आपको सारे स्कूलों के बारे में बता देता हूँ, फिर हम अपना 9th क्लास के स्कूल के बारे में बात कर लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर एएमयू के स्कूल्स की बात करें, एएमयू के अंदर कौन कौन से स्कूल्स हैं, किन किन में एडमिशन होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों एएमयू के अंदर जो स्कूल्स हैं उसमें पहला स्कूल है सैयद ताहिर सैफुद्दीन, जिसको आप मिंटो सर्किल के नाम से जानते हैं। दूसरे स्कूल की बात करें तो आपने एएमयू सिटी स्कूल का नाम सुना होगा, जिसको पूरा नाम राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से जाना जाता है। तीसरे स्कूल की बच्चों बात करें तो एएमयू गर्ल्स स्कूल है। चौथे स्कूल की बात करें तो अहमदी स्कूल फॉर विजुअली चैलेंज्ड है। ये उन बच्चों के लिए है जो विजुअली चैलेंज्ड है, इसमें बाकी सबका एडमिशन नहीं होता है। पांचवें स्कूल की बेटा बात करें तो एएमयू अब्दुल बसीर खान, जिसको आप एबीके के नाम से जानते हैं। आगे अगर बात करें तो एएमयू सिटी गर्ल्स हाई स्कूल होता है, उसके बाद अब्दुल्ला स्कूल होता है, उसके बाद सैयद हामिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल होता है ना, और उसके बाद सैयद सेकेंडरी स्कूल होता है, ये गर्ल्स के लिए। तो ये सारे स्कूल हैं जो एएमयू के अंदर आते हैं। आपके लिए कौन सा स्कूल होने वाला है, 9th क्लास के लिए कौन सा स्कूल होने वाला है, वो हम इसी वीडियो के अंदर आगे बात करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम देखें कि सर एएमयू के अंदर हॉस्टल कौन कौन से स्कूल के अंदर मिलता है सर, तो देखो बेटा एएमयू के अंदर हॉस्टल जो मिलता है वो क्लास 6 से मिलता है और क्लास 9th के बच्चों को मिलता है।
ये अगर बॉयज़ के हॉस्टल की बात करें तो बॉयज़ का हॉस्टल बेटा क्लास 6 से मिलना शुरू हो जाता है और क्लास 9 के बच्चों को भी मिलता है ना। 9th तक इन्हीं 2 क्लासेस के बच्चों को हॉस्टल मिलता है और ये सिर्फ मिलता है STS स्कूल के अंदर मिलता है। AMU के और बाकी स्कूल्स के अंदर हॉस्टल की फैसिलिटी क्लास 6 और क्लास 9 की नहीं है। सिर्फ STS स्कूल ही एक ऐसा स्कूल है जो बॉयज़ को हॉस्टल प्रोवाइड कराता है क्लास 6 के लिए और क्लास 9 के लिए। अगर गर्ल्स के हॉस्टल की बेटा बात करें तो गर्ल्स को हॉस्टल मिलता है 9th क्लास के अंदर, है ना, और ये AMU गर्ल्स स्कूल के अंदर मिलता है ना बेटा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम आगे बात करें फ़ी स्ट्रक्चर की, सर AMU के अंदर फ़ी स्ट्रक्चर कैसा है, फ़ीस कितनी है, तो एक बहुत बड़ा रीज़न मेरे प्यारे बच्चों जो हमको मिलता है AMU के अंदर पढ़ने का वो फ़ीस है। बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे हैं जो कमज़ोर फैमिलीज से आते हैं, जो फाइनेंशियली जिनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, वो अपनी आला तालीम अगर चाहते हैं तो आप AMU के अंदर जो है एडमिशन ले सकते हैं। AMU के अंदर बेटा हम 9th क्लास की अगर बात करें तो 9-10th की फ़ीस, बॉयज़ की फ़ीस पूरे साल की बेटा सिर्फ 9600 होती है। सिर्फ 9600 रुपये के अंदर आप जो है 150 साल पुराने इंस्टीट्यूशन के अंदर, ऐसा इंस्टीट्यूशन जो दुनिया में अपना नाम कमा चुका है, ऐसे इंस्टीट्यूशन के अंदर आला से आला तालीम हासिल कर सकते हैं सिर्फ 10,000 रुपये के अंदर अंदर। यहीं अगर गर्ल्स की फ़ीस की बात करें तो बेटा ये और भी कम है, सिर्फ 7200 रुपये साल के अंदर आप अपनी 9th क्लास की कंप्लीट पढ़ाई कर सकते हैं। ये फ़ीस 9th क्लास और 10th क्लास दोनों की होती है। 11th क्लास में जब आप आते हैं तो इस फीस में थोड़ा सा अमाउंट और इंक्रीज़ हो जाता है। अगर मेरे प्यारे बच्चों हम बात करें स्पेशल कैटेगरी की, सर ये क्या होता है, AMU के अंदर ना बेटा कुछ स्पेशल कैटेगरीज होती हैं। जैसे कि पहली कैटेगरी होती है चाइल्ड ऑफ AMU एलुमनाई, वो बच्चे जिनके पेरेंट्स या जिनके वालिदैन AMU के एलुमनाई रहे हैं, किसी पोस्ट पर रहे हैं या AMU से अगर पढ़कर भी निकले हैं तो उन लोगों के लिए ये पहली कैटेगरी होती है। दूसरी कैटेगरी मेरे प्यारे बच्चों होती है चिल्ड्रन ऑफ AMU एम्प्लॉय, यानी वो बच्चे जिनके वालिदैन AMU के अंदर काम करते हैं, AMU के अंदर जॉब करते हैं, ये उन बच्चों की कैटेगरी होती है। तीसरी कैटेगरी मेरे बच्चों होती है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, यानी वो बच्चे जो थोड़े बहुत माजूर हैं या उनकी कोई डिसेबिलिटी है, ये तीसरी कैटेगरी उनके लिए होती है। इन कैटेगरीज़ के अंदर और जो हमारी नॉर्मल लिस्ट होती है उसके अंदर जो हमारी कट ऑफ होती है उसके अंदर 2 या 3 मार्क्स का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इन कैटेगरीज़ को 2-3 नंबर कम पर भी इनका एडमिशन हो जाता है। अगर मेरे बच्चों बात करें हम सीट के अंदर, सर सीट्स कितनी होने वाली हैं, कितने बच्चों का एडमिशन होने वाला है, तो मेरे प्यारे बच्चों क्लास 9th के अंदर जो बॉयज़ की सीट होती हैं, ये वो स्कूल है जो 9th क्लास के अंदर आपका जिनके अंदर एडमिशन इंशाल्लाह होने वाला है। अगर STS स्कूल की बात करें तो बेटा यहाँ पर 90 सीट्स होती हैं, 90 स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है। वैसे ही अगर AMU सिटी स्कूल की बात करें 9th क्लास के अंदर तो यहाँ भी 90 सीट्स होती हैं। और अगर AMU ABK के स्कूल की भी बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर भी 90 सीट्स होती हैं। इसका मतलब टोटल सीट कितनी हो गई सर, टोटल सीट 270, यानी 270 बच्चों का 9th क्लास के अंदर एडमिशन होता है। वहीं अगर मेरे प्यारे बच्चों गर्ल्स की सीट्स की बात करें तो गर्ल्स की सीट बेटा होने वाली हैं, AMU गर्ल्स स्कूल है जो 9th क्लास में एडमिशन लेता है, इसके अंदर 90 सीट्स होती हैं। और AMU ABK स्कूल है जो 9th के अंदर एडमिशन लेता है, यहाँ पर भी मेरे प्यारे बच्चों 90 सीट्स हैं, यानी गर्ल्स की टोटल सीट्स AMU के अंदर 180 होने वाली हैं। तो सीट्स बहुत हैं, हमको घबराने की ज़रूरत है नहीं है, हमको अपने लिए एक सीट चाहिए, है ना, हमको अपनी उसी सीट के ऊपर नज़र रखनी है और उसी के लिए मेरे प्यारे बच्चों बहुत बहुत मेहनत करनी है। मेरे प्यारे बच्चों अगर हम बात करें सिलेबस की, सर सिलेबस क्या होने वाला है, तो बेटा सिलेबस AMU के अंदर AMU का जो टेस्ट होता है वो 2 सेक्शन के अंदर होता है, एक सेक्शन A होता है और एक सेक्शन B होता है। सेक्शन 1 जो होता है प्यारे बच्चों वो 25 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, MCQ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अंदर लैंग्वेजेस से सवाल आते हैं, इंग्लिश पूछी जाती है,
उर्दू पूछी जाती है और हिंदी से सवाल आपको देखने को पेपर के अंदर मिलेंगे। ये 25 मार्क्स का होता है। और सेक्शन बी जो होता है, जो सेकंड सेक्शन होता है, इसके अंदर आपको मेन सब्जेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे मैथ्स आपको देखने को मिलेगा, साइंस आपको देखने को मिलेगा और सोशल साइंस भी आपको देखने को मिलेगा। मैथ्स के अगर हम बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों 25 सवाल यानी 25 क्वेश्चंस मैथ्स के आपको देखने को मिलेंगे। 25 क्वेश्चंस जो है वो आपको साइंस के देखने को मिलेंगे और 10 क्वेश्चंस आपको एसएसटी से देखने को मिलेंगे। 2024 तक एसएसटी नहीं आता था, लेकिन लास्ट ईयर जो एंट्रेंस एएमयू ने लिया था मेरे प्यारे बच्चों, 2025 का जो एंट्रेंस 9th क्लास का हुआ था, उसके अंदर एसएसटी बढ़ा दी गई है। कितने मार्क्स की सर 10 मार्क्स की एसएसटी इंक्रीज कर दी गई है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो 25 मार्क्स जो है वो सेक्शन ए के अंदर होते हैं और 65 मार्क्स जो होते हैं 60 मार्क्स जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों वो सेक्शन बी के अंदर होते हैं। यानी टोटल आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होता है वो होता है आपका प्यारे बच्चों 85 मार्क्स का होता है ना। ये आपका कंप्लीट पेपर पैटर्न होता है। आगे मेरे प्यारे बच्चों अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, सर सिलेक्शन किस तरीके से होता है। सर हम सब एएमयू के अंदर पढ़ना चाहते हैं, आप सबने ख्वाब देखा होगा, आप सबका एक सपना होगा एएमयू के अंदर पढ़ने का। तो उसके अंदर जो मेरे प्यारे बच्चों सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो पहले आपको रिटन टेस्ट के अंदर बैठना होता है। रिटन टेस्ट जैसा हमने डिस्कस किया 85 मार्क्स का होता है। उसके बाद आपको जो बच्चे रिटन टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं, लिस्ट आती है, जिन बच्चों का लिस्ट के अंदर नाम होता है उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू मेरे प्यारे बच्चों 15 नंबर का होता है। यानी टोटल टेस्ट हमारा 100 मार्क्स का होता है और ये 2 सेक्शंस में डिवाइड होता है। रिटन टेस्ट होता है हमारा 85 नंबर्स का और 15 नंबर का बच्चों हमारा इंटरव्यू होता है। और जो बच्चा इन दोनों लिस्ट में अपना नाम ले आता है उस बच्चे को मौका मिलता है एएमयू के अंदर पढ़ने का। आगे मेरे प्यारे बच्चों अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट डेट्स की, तो आप सब बच्चों को ये पता चल चुका है कि डेट्स दोनों की आ चुकी हैं। एएमयू की अगर फॉर्म फिल करने की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों विदाउट लेट फीस जो एएमयू की डेट है वो है 15 फरवरी। यानी 15 फरवरी तक आप एग्ज़ाम अपना जो फॉर्म है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है एएमयू का वो भर सकते हैं। 15 फरवरी आपकी डेट है विदाउट लेट फीस, यानी बिना लेट फीस के आप 15 फरवरी तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। जिन बच्चों का फॉर्म रह जाता है वो लेट फीस के साथ भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। लेट फीस के साथ आपकी डेट होगी मेरे प्यारे बच्चों 22 फरवरी, यानी आपको एक हफ्ता और एक्स्ट्रा दिया जाएगा। लेकिन इसके अंदर आपके फॉर्म की जो कॉस्ट होगी विदाउट लेट फी, आपके फॉर्म की कॉस्ट 800 रुपये है। फाइन लगने के बाद ये कॉस्ट मेरे प्यारे बच्चों 1100 रुपये हो जाती है। तो 300 रुपये सारे बच्चों को बचाने हैं। हमने यहाँ पर डेट बता दी है 15 फरवरी आपकी डेट है। बहुत ध्यान से जल्दी से सारे बच्चों को फॉर्म भरने हैं। फॉर्म अवेलेबल है, वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं, है ना। फॉर्म भरने के बाद जो है एक करेक्शन विंडो खुलती है। आपके फॉर्म के अंदर अगर कोई मिस्टेक हो गई है, कोई गलती हो गई है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। टेस्ट शेड्यूल की अगर मेरे प्यारे बच्चों बात करें तो टेस्ट आपका 9th क्लास का एंट्रेंस होने वाला है 5 अप्रैल को। जी हाँ, 5 अप्रैल को आपका एंट्रेंस होने वाला है। लास्ट ईयर मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारे बच्चों को जो है एक अच्छा मौका मिल गया था। एएमयू का एंट्रेंस मई के अंदर था। हमारे ऑफलाइन के बच्चे भी और बहुत सारे ऑनलाइन के बच्चे भी इस बार इसी ख्वाब में बैठे हुए थे कि हमको इस बार भी जो है बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा। जामिया के टेस्ट के बाद एएमयू के लिए काफ़ी टाइम मिल जाएगा, लेकिन एएमयू ने एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बार आपके साथ खेला कर दिया है ना। जामिया का टेस्ट आपका मेरे प्यारे बच्चों होने वाला है 29 मार्च को। जामिया का टेस्ट आपका 29 मार्च को होने वाला है और 29 मार्च के ठीक 5 दिन बाद आपका एएमयू का टेस्ट है। सिर्फ 5 दिन का आपको टाइम पीरियड मिलने वाला है। तो पिछली बार की तरह नहीं बैठना है, दोनों एंट्रेंस की तैयारी साथ में करनी है और बहुत मेहनत के साथ करनी है। इस टेस्ट का बेटा ड्यूरेशन होने वाला है 2 घंटे। 2 घंटे के अंदर आपको ये पेपर देना है ना। और शेड्यूल आपका है 10 बजे से। 5 अप्रैल को 10 बजे आपका एग्ज़ाम होगा जो कि 2 घंटे का होने वाला है। अगर आगे मेरे प्यारे बच्चों बात करें क्वालिफाइंग एग्ज़ाम की,
सबसे ज़्यादा हमारे बच्चे जो है वो इस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ को लेकर परेशान होते हैं कि सर हम एएमयू के 9th क्लास का फॉर्म भरने के लिए क्वालिफाई हैं कि नहीं है, हम एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको वो कंडीशंस बता देता हूँ कि क्या क्या कंडीशंस है एएमयू का आप फॉर्म भरने के लिए। हमारे जितने भी बच्चे 8th क्लास कर रहे हैं किसी भी ऐसे बोर्ड से, जो बोर्ड मेरे प्यारे बच्चों एग्जामिनेशन बोर्ड जो है आपका वो वेरीफाइड है गवर्नमेंट अथॉरिटी से, या वो रजिस्टर्ड है और रिकॉग्नाइज्ड है, ऐसे जिस भी बोर्ड से 8th क्लास के बच्चे हमारे अपनी 8th क्लास कर रहे हैं, वो तमाम बच्चे इस एग्ज़ाम को भरने के लिए, इस फॉर्म को भरने के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, एलिजिबल है ना। आपके पास जो है जब आप पहले राउंड के बाद जब आपका इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू के अंदर मेरे प्यारे बच्चों आपको जो है मार्कशीट लेकर जानी है, यानी 8th क्लास की मार्कशीट आप सभी बच्चों के पास होनी चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इसी साल 8th कर रहे हैं, वो फॉर्म भरने वाले हैं, उनको फॉर्म भरने के लिए 8th क्लास की मार्कशीट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 8th क्लास कर रहे हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू के टाइम पर आपको 8th क्लास की मार्कशीट जो है वो दिखानी होती है। अगर आगे मेरे प्यारे बच्चों बात करें एज लिमिट की, इसमें भी हमारे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर एज लिमिट क्या होनी चाहिए 9th क्लास का एग्ज़ाम देने के लिए एएमयू के लिए। तो अगर हम एज लिमिट की बात करें तो बेटा आपकी एज होनी चाहिए 13 से लेकर 15 ईयर्स तक। सर कब होनी चाहिए? मार्च 31 2026। अगर 31 मार्च 2026 को आपकी एज 13 से लेकर 15 ईयर के बीच की है तो मेरे तमाम प्यारे बच्चों आप सब एएमयू 9th क्लास का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए क्वालिफाइड हैं और आपकी एज लिमिट बिल्कुल ठीक है। सर पता कैसे करना है एज लिमिट का? तो बेटा ईयर वाइज अगर बात करें तो 13 से 15 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए, और आप बर्थ डेट से अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उससे भी पता लगा सकते हैं। 31 मार्च 2026 तक आपकी एज जो है वो अप्रैल 1 2011 से मार्च 31 2013 इसके बीच अगर आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ आती है तो आप तमाम बच्चों के लिए खुशखबरी है, आप सब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर सकते हैं। अगर बात बेटा आगे अगर हम बात करें सर आपकी तरफ से क्या मिलने वाला है, तो मेरे प्यारे बच्चों न्यूरॉन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपके लिए बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। अभी तक हम ऑफलाइन अपने बच्चों को तैयारी करवा रहे थे। हमारे यहाँ पर 3 बैच हैं जिनमें से एक के अंदर सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, 2 के अंदर सिलेबस चल रहा है। यूट्यूब के अंदर भी ऑनलाइन हम बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इससे अलग यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर न्यूरॉन एकेडमी के हमारी तरफ से आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पूरी कंप्लीट सीरीज़ मिलने वाली है। इस सीरीज़ के अंदर एएमयू के अंदर जितने भी आपके सिलेबस से रिलेटेड सवाल हो सकते हैं, जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं हर चैप्टर के, वो आपको इस सीरीज़ के अंदर मिलने वाले हैं। प्लस मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए जो है हर सब्जेक्ट की, मैं एसएसटी पढ़ाता हूं तो एसएसटी की और बाकी तमाम सब्जेक्ट की अलग अलग फैकल्टी की तरफ से आपके लिए पीवाईक्यू सीरीज़ आने वाली है। यानी 2016 से लेकर 2025 तक जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर सवाल अभी तक पूछे जा चुके हैं वो सारी आपको एक सीरीज़ इसके अंदर मिलने वाली है। सारे सवाल आपको ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर करवाए जाएंगे, आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो सारे बच्चे जो है जितने भी बच्चे जो भी बच्चा हमारा एएमयू 9th एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है वो न्यूरॉन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जुड़ सकता है, हमारे चैनल से जुड़ सकता है। आपको कंप्लीट प्रिपरेशन, आपकी प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस के साथ आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी यहीं पर। अगर आगे बात करें एएमयू जामिया के लिए मेरे प्यारे बच्चों ये टेस्ट सीरीज़ हमने चलाई हुई है। आप जैसे ही प्ले स्टोर पर जाएंगे तो आपको न्यूरॉन एकेडमी का ऐप जो है प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप के ऊपर आपको ये टेस्ट सीरीज़ मिलने वाली है। इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर बेटा अगर हम बात करें तो आपको 12 से ज़्यादा जो है पार्ट टेस्ट मिलने वाले हैं, है ना, और इसी के अंदर 8 जो हैं वो फुल टेस्ट होने वाले हैं। हर टेस्ट के अंदर 100 के आसपास सवाल हैं, है ना। तो आपके बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है हर एक कॉन्सेप्ट को लेकर, हर एक चीज़ को लेकर जो है इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर जो है क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं।
मैं पर्सनली मेरे प्यारे बच्चों आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपका 80 से लेकर 90% पेपर इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर जो है अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो वो 90% आपका पेपर इंशाल्लाह इस टेस्ट सीरीज़ से बाहर नहीं जाने वाला है। टेस्ट सीरीज़ के आगे अगर मैं आपको और बातें बताऊं, देखो ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म है न्यूरॉन एकेडमी का। आप जो है प्ले स्टोर पर जाएंगे तो आपको ये वाला ऐप मिलेगा। आप इस ऐप को जो है डाउनलोड कर लीजिए, रजिस्टर अपने आप को कर लीजिए। इस ऐप के ऊपर भी मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर आपको PYQs मिल जाएंगे, है ना। इसके ऊपर जो है आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है आपको मिल जाएंगे। आप जो है क्वेश्चन बैंक अगर खरीदना चाहते हैं AMU के लिए 9th क्लास की क्वेश्चन बैंक अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको इसी ऐप के ऊपर जो है क्वेश्चन बैंक भी आपको मिल जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें आपको हमारे ऐप के ऊपर मिलने वाली हैं। तमाम बच्चे जो है जल्द से जल्द इस ऐप को जो है डाउनलोड कर लेंगे और अपने आप को रजिस्टर करा लेंगे। आगे मेरे प्यारे बच्चों अगर हम बात करें जो टेस्ट सीरीज़ के मैंने आपको बताया जो जामिया की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है, ये टेस्ट सीरीज़ आपको इसी ऐप के ऊपर मिलने वाली है। देखो इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर सब्जेक्ट वाइज जो पार्ट टेस्ट होने वाले हैं हर सब्जेक्ट से, वो 3 टेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों। हर सब्जेक्ट से 3 टेस्ट हैं। आपके जो है 9th क्लास के एंट्रेंस के अंदर SST पूछा जाने वाला है ना, मैथ्स पूछा जाने वाला है, और जो है इससे अलग साइंस पूछा जाने वाला है, और इंग्लिश आपका ये चौथा सब्जेक्ट जो है जामिया के अंदर पूछा जाता है। इन चारों टेस्ट के अंदर जो है मेरे प्यारे बच्चों, इन चारों सब्जेक्ट के अंदर सबके अंदर 3-3 पेपर जो है पार्ट टेस्ट होने वाले हैं। फुल लेंथ टेस्ट की अगर हम बात करें तो 10 से ज़्यादा आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाले हैं। 10 टेस्ट का मेरे प्यारे बच्चों मतलब होता है हर टेस्ट के अंदर अगर 100 क्वेश्चंस हैं, इसका मतलब है कि आप 1000 सवाल प्रैक्टिस करके ऑलरेडी एग्जाम के अंदर बैठ रहे हैं। कंपटीशन जामिया के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। तो आप मेरे प्यारे बच्चों सोच के देखिए कि एक बच्चा है जो सिर्फ सिलेबस पढ़ के टेस्ट दे रहा है और एक बच्चा है जो 1000 सवाल ऑलरेडी प्रैक्टिस करके गया हुआ है, तो आप उसको बीट कैसे कर सकते हैं, है ना। तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर होने वाली है। ये ऐसी टेस्ट सीरीज़ होने वाली है, मैं आपको बता दूं, इस जैसी टेस्ट सीरीज़ आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नहीं मिलने वाली है। ये मैं पर्सनली आपको गारंटी दे सकता हूँ। सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ टेस्ट से अलग आपको मेरे प्यारे बच्चों इसी टेस्ट सीरीज़ के अंदर PYQ बेस्ड टेस्ट मिलने वाले हैं। 2016 से लेकर 2025 तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं वो सारे टेस्ट जो है वो सारे पेपर आपको इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किए जाएंगे। इसकी कोई कॉस्ट नहीं होने वाली है ना। देखिए सब्जेक्ट वाइज अगर मैं आपको बता दूं, साइंस के इसके अंदर 3 पार्ट टेस्ट हैं। हर पार्ट टेस्ट में 100 क्वेश्चन है, तो 3 × 100 अगर बात करें तो 300 क्वेश्चन इसके अंदर पार्ट टेस्ट में जो है साइंस के हो जाएंगे। वैसे ही मैथ्स के 3 पार्ट टेस्ट हैं, इंग्लिश के भी 3 पार्ट टेस्ट हैं। और आपकी बहुत अच्छी तैयारी के लिए बहुत बच्चों की हमारे पास ये बेटा एक क्वेरी थी कि सर साइंस मैथ और इंग्लिश तो सर हमने स्कूल के अंदर पढ़ा है, इसके तो हम क्वेश्चंस बना लेंगे। SST बहुत सारे बच्चे जो है वो छोड़ देते हैं या लाइटली ले लेते हैं। तो आप सभी प्यारे बच्चों के लिए, सभी मेरे लालों के लिए हमने यहाँ पर एक अलग से रखा है। SST के हर सब्जेक्ट को 3 सब्जेक्ट आपके SST के 9th लेवल पर पूछे जाते हैं। एक ज्योग्राफी पूछा जाता है, दूसरा हिस्ट्री पूछा जाता है और तीसरा जो है सिविक्स पूछा जाता है। हमने SST को एक टेस्ट की जगह पर हर सब्जेक्ट को 2-2 टेस्ट के अंदर डिवाइड कर दिया है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों SST के भी आपको लगभग 500 से 600 सवाल आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करवाए जाएंगे इस टेस्ट सीरीज के अंदर। तो इतने ज़्यादा सवाल इस टेस्ट सीरीज के अंदर हो जाएंगे कि आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ, मैं मान सकता हूँ कि आपका कोई भी सवाल जो है वो इस टेस्ट सीरीज से बाहर नहीं होने वाला है। अगर जामिया का पेपर बनाने वाला ही हमारी इस टेस्ट सीरीज को देख ले और फिर सवाल बदल ले तो वो बात अलग है, वरना आपका कोई सवाल इस टेस्ट सीरीज से बाहर मेरे प्यारे बच्चों नहीं होने वाला है ना। तो दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। 29 मार्च को जामिया का पेपर है, 5 अप्रैल को AMU का पेपर है। टाइम जो है वो बहुत कम है, बच्चे बहुत ज़्यादा तैयारी करने वाले हैं। हमारे यहाँ पर खुद मेरे प्यारे बच्चों 3 बैच ऑलरेडी जो है वो बिल्कुल फुल तरीके से चल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं सीट्स का मैंने आपको क्लासिफिकेशन बता दिया है। सीट्स लिमिटेड हैं, बच्चे अनलिमिटेड हैं।
हर बच्चे का ख्वाब मेरे प्यारे बच्चों होता है कि वो AMU जैसे संस्थान में पढ़े, AMU जैसे इदारे में पढ़े, जामिया जैसे इदारे में पढ़े और अपने माँ बाप का, इन इदारों का नाम रोशन करे, है ना। तो आपने भी मेरे प्यारे बच्चों जो ख्वाब देखा है, जो सपना देखा है, उसको साकार करना है। उसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी है। 3 महीने से भी कम का हमारे पास टाइम है, यानी 3 महीने भी हमारे पास प्रॉपर नहीं है। तो सारे बच्चों को जो है 75 हार्ड का चैलेंज यहाँ पर लेना है ना, और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाना है और अपना और अपने इदारे का और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। तो न्यूरॉन एकेडमी का ऐप जो मैंने आपको बताया, आप ऐप को जो है डाउनलोड कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारी सीरीज जो आने वाली है 3 महीने के लिए आपको आंखें बंद करके न्यूरॉन एकेडमी के साथ खड़ा हो जाना है। क्योंकि बेटा हम ऐसा नहीं है कि आपको 20 सफ़र में छोड़ने वाले हैं या आपकी एंट्रेंस की तैयारी में कोई कमी रहने वाली है। आपको शुरू से लेकर कंप्लीट गाइडेंस इस चैनल पर मिलने वाला है। कंप्लीट चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, प्रैक्टिस से लेकर, थ्योरी से लेकर, डेली प्रैक्टिस शीट से लेकर हर चीज़ आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। डेली क्वेश्चंस हमारे व्हाट्सअप की कम्युनिटी पे आते हैं। न्यूरॉन एकेडमी की जो व्हाट्सअप कम्युनिटी है उसका लिंक मैं वीडियो के अंदर डाल दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से जो है कंटिन्यू करिए, है ना। आपके साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से मेहनत करते रहिए। 3 महीना कोई बड़ी बात है नहीं है। आपका सिलेक्शन मेरे प्यारे बच्चों, जिस दिन वो लिस्ट आएगी और आपका सिलेक्शन होगा तो आपको ये 3 महीने की मेहनत, ये रात दिन की मेहनत एकदम वर्थ इट लगने वाली। चलिए मिलते हैं इसके बाद अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए। अस्सलाम वालेकुम।